हेलो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बुक्स के बारे में। HPTGT आर्ट्स कमीशन में हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप HPTGT आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले आप उसके सिलेबस को एनालाइज कीजिए। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, उनका वेटेज क्या है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छी तरीके से एनालाइज कीजिए। आपने इस बार का TGT कमीशन दिया होगा, आपको पता होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपके आपके लिए आपने देखा होगा कि इस बार जो TGT कमीशन हुआ था, TGT आर्ट्स कमीशन, तो उसमें हिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स प्लस जो कॉमर्स का सेक्शन था 20 क्वेश्चंस थे, ज्योग्राफी से 20 थे। ठीक है, पॉलिटी से भी 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके साथ साथ जनरल हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, जनरल हिंदी और इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये कोर सब्जेक्ट हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार TGT कमीशन में। तो इन सभी सब्जेक्ट में आपने इनका वेटेज देख लिया। अब बात करते हैं कि बुक्स कौन सी पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें या NCERT पढ़ें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास NCERT बुक्स पढ़ी हैं तो आप उनको अच्छी तरीके से उनके सिलेबस के अनुसार उनको एनालाइज कीजिए। ठीक है, तो NCERT बुक्स अगर आपके पास पढ़ी हैं तो सिलेबस के अनुसार जो जो टॉपिक आते हैं आप उनको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए। ठीक है, जैसे 6 to 8 क्लास की जो NCERT की जो बुक्स है आप उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करके उनको पढ़ लीजिए। अदरवाइज मेरे अनुसार अगर आपके पास NCERT बुक्स नहीं है तो आप जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं आप उनकी बुक्स को उठाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास मोस्ट फेवरेबल जो बुक्स है इसमें जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक्स, ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक्स जो कि सिविल सर्विस में भी यूज़ की जाती है। तो अगर आप उस बुक्स को पढ़ते हैं, उसको अच्छी तरीके से आपने अगर एनालाइज किया होगा तो आपने देखा होगा कि लगभग मैक्सिमम जितना भी सिलेबस किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सारा का सारा उसमें कवर अप हो जाता है। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटी की जो बुक्स हैं वो मोर देन सफिशिएंट बुक्स है लक्ष्मीकांत की। तो आपने इस तरीके से बुक्स को पकड़ना है जिससे कि सारा का सारा, ठीक है, सारा का सारा सिलेबस कवर अप हो जाए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया अभी, ये बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा है कि सिलेबस ऐसी बुक्स पकड़नी है अपने जिसमें सारा का सारा सिलेबस कवर अप होना चाहिए, कोई भी टॉपिक बचना नहीं चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपने हिस्ट्री को पकड़ना है, ठीक है, इसके साथ साथ ज्योग्राफी को पढ़ना है। तो स्टैंडर्ड बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंग्लिश में हमारे पास बुक्स हैं, नीतू सिंह की बुक्स है, ठीक है, नीतू सिंह की बुक्स है। हिंदी में लूसेंट की बुक्स होगी, ठीक है, हिंदी में लूसेंट की बुक्स होगी या आर्यहंट की बुक्स होगी, आर्यहंट पब्लिकेशन की। ये कुछ खास बुक्स हैं जिनको आपने अच्छी तरीके से एनालाइज करके उनको पढ़ना है। और सिलेबस को सबसे पहले सिलेबस को चेक करना है कि क्या सिलेबस जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं इनमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है या नहीं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है आज के समय कि आप यूट्यूब से भी आप स्टडी कीजिए। अच्छे जो यूट्यूब चैनल हैं जो सारा का सारा सिलेबस आपको कवर अप करवाते हैं, ठीक है, आप उनके साथ ज़रूर जुड़िए। ठीक है, बेसिक सीखिए। अब फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमारी समझ में नहीं आते हैं आसानी से। ठीक है, प्राचीन भारत के टॉपिक हैं, जैसे प्राचीन भारत में हमारे पास सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक पीरियड है, ठीक है, बहुत सारे वंशज हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जो जिनके बारे में हमें आसानी से पता नहीं चलता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती है। तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप यूट्यूब से एक बार उन
पूरी की पूरी वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। पूरी की पूरी वीडियो को देखिए, एक बार उठ के सिलेबस को कवर अप कीजिए, उसके बाद बुक्स को पकड़िए, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स को पकड़िए और लगातार तैयारी कीजिए, ठीक है। सबसे पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, तो अगर आप यूट्यूब से भी अपनी इससे हेल्प लेते हो तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। तो यूट्यूब एक ऑलवेज एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, तो आप यूट्यूब को अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप इस यूट्यूब का फ़ायदा उठाइए अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। इसके साथ आप अपने इंग्लिश को भी बेहतर कर सकते हो, इंग्लिश और हिंदी को भी बेहतर कर सकते हो बाई द यूज़ ऑफ यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है कि आपने स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, उसके सिलेबस को एनालाइज करना है। सिलेबस के एनालाइज करने के बाद आपने देखना है कि क्या वो सारे के सारे टॉपिक उसमें कवर अप हो जाते हैं, तभी आपने उस बुक्स को परचेज करना है। अदरवाइज आप ऐसी बुक्स से मत पढ़िए जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप नहीं होता है, और जिनकी जो ऐसी फॉर एग्जांपल आप ऐसी बुक्स को ही पकड़ना है जो काफ़ी बढ़िया हो और जिसमें वो सारा का सारा सिलेबस कवर अप हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।